क्या होगा अगर आप गलती से ऐसी जगह फंस जाओ जहां इंसान नहीं बल्कि इंसानों को खाने वाले रहते हो, जहां हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही हो, जहां जमीन के नीचे छुपे हैं राक्षस और आसमान में उड़ रहा है मौत का देवता कॉन्ग। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये है एक ऐसा खौफनाक सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत 1960 वियतनाम वॉर के बाद। कहानी शुरू होती है वियतनाम वॉर के समय, जहां दुनिया अभी अभी एक बड़े युद्ध से उभरी है। एक वैज्ञानिक संस्था मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन एक रहस्यमय द्वीप की खोज करना चाहती है। एक ऐसा द्वीप जो दुनिया के नक्शे में होते हुए भी किसी को दिखता नहीं। इस द्वीप का नाम है स्कल आइलैंड। क्या आपने कभी सोचा है, अगर धरती पर ऐसे जीव हों जो डायनासोर से भी खतरनाक हों? तो सोचिए, अगर वो आज भी जिंदा हों। टीम का स्कल आइलैंड की ओर सफर इस मिशन में शामिल होते हैं। सैनिकों की एक टीम, वैज्ञानिक और एक ट्रैकर जैसे ही हेलीकॉप्टर इस द्वीप के पास पहुंचते हैं। मौसम अचानक बदल जाता है। तूफान, बिजली और घना अंधेरा, और फिर वो लोग मजबूरी में इस खतरनाक द्वीप पर उतर जाते हैं। पहला बड़ा हमला, कॉन्ग का आगमन। जैसे ही वे लोग द्वीप पर बम गिराना शुरू करते हैं, अचानक धरती हिलने लगती है, पेड़ टूटने लगते हैं और फिर पेड़ों के बीच से निकलता है एक विशालकाय दैत्य। वो है कॉन्ग, सबसे बड़ा झटका। लेकिन क्या कॉन्ग सच में विलेन है या वो इस द्वीप का रक्षक है? सच्चाई जानकर आपका नजरिया बदल जाएगा। कॉन्ग वर्सेस हेलीकॉप्टर्स। कॉन्ग गुस्से में आकर एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर तोड़ देता है। सैनिकों की पूरी टीम बिखर जाती है। कई लोग उसी वक्त मारे जाते हैं। अब जो बचे हैं, उन्हें इस मौत के द्वीप से बाहर निकलना है। कैनिबल ट्राइब से मुलाकात। जंगल में भटकते हुए कुछ लोग पहुंचते हैं एक अजीब जगह। वहां रहते हैं एक रहस्यमय जनजाति। ये लोग इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन बोलते नहीं। और सबसे डरावनी बात, ये लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। कुछ संकेत मिलते हैं कि ये लोग इंसानों को मारते नहीं, लेकिन इस द्वीप के असली राक्षसों से डरते हैं। असली खतरा कॉन्ग नहीं है, बल्कि वो चीज है जो जमीन के नीचे छुपी है। स्कल क्रॉलर्स का खौफ। इस द्वीप में रहते हैं स्कल क्रॉलर्स। ये हैं असली नरभक्षी, कैनिबल मॉन्स्टर्स। ये जमीन के अंदर रहते हैं, अचानक बाहर आकर इंसानों को निगल जाते हैं। उनका लीडर एक विशाल दैत्य जो कॉन्ग का सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्चाई सामने आती है। धीरे धीरे टीम को पता चलता है, कॉन्ग इस द्वीप का राजा नहीं बल्कि रक्षक है। वो इंसानों को नहीं मारता बल्कि उन्हें बचाता है। वो स्कल क्रॉलर्स से इस द्वीप की रक्षा करता है। इमोशनल ट्विस्ट, एक सीन में कॉन्ग एक इंसान को बचाता है। यहाँ आपको समझ आता है कि असली राक्षस कौन है और असली हीरो कौन। सबसे खतरनाक हमला, अचानक सबसे बड़ा स्कल क्राउलर बाहर आता है। वो इतना बड़ा है कि कॉन्ग भी उससे डरता है। पूरी टीम फंस जाती है, चारों तरफ मौत ही मौत। क्लाइमैक्स बिल्डअप। क्या कॉन्ग इस दैत्य को हरा पाएगा या ये द्वीप हमेशा के लिए इंसानों की कब्र बन जाएगा? कॉन्ग वर्सेस फाइनल मॉन्स्टर, एपिक फाइट। कॉन्ग और स्कल क्राउलर के बीच भयंकर लड़ाई होती है। पेड़ टूटते हैं, जमीन फटती है, खून की नदी बहती है। आखिरकार कॉन्ग अपनी ताकत और बुद्धि से उस दैत्य को मार देता है। अंत, लेकिन एक रहस्य के साथ। जो लोग बचते हैं उन्हें सेना बचाकर ले जाती है, लेकिन जाते जाते उन्हें पता चलता है कि दुनिया में सिर्फ कॉन्ग ही नहीं, और भी ऐसे राक्षस हैं
अगर कॉन्ग सिर्फ एक है तो बाकी कहाँ हैं? क्या वो दुनिया पर हमला करेंगे या इंसान खुद अपनी बर्बादी बुला रहा है? ये सिर्फ एक द्वीप नहीं, मौत का दरवाजा है। कॉन्ग राक्षस नहीं, भगवान है इस द्वीप का। असली खतरा अभी बाकी है। धरती के दो सबसे खतरनाक राक्षस आमने सामने आ जाएं। एक तरफ है समुद्र का राजा और दूसरी तरफ जंगल का भगवान, और जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या बचेगा इस दुनिया का? कहानी की शुरुआत कॉन्ग अब स्कल आइलैंड में नहीं है। उसे इंसानों ने कैद करके रखा है एक खास जगह में, क्योंकि अब इंसान डर चुके हैं। उन्हें लगता है कि टाइटन्स, राक्षस, कभी भी दुनिया खत्म कर सकते हैं। लेकिन असली खतरा कॉन्ग नहीं है। असली खतरा है गॉडजिला, क्योंकि अचानक गॉडजिला इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। एपेक्स कंपनी का रहस्य एक कंपनी है, एपेक्स साइबरनेटिक्स। वो दावा करती है कि वो गॉडजिला को रोक सकती है, लेकिन क्या वो सच में इंसानों को बचाना चाहते हैं या कुछ और ही खतरनाक प्लान है? कॉन्ग की जरूरत क्यों पड़ी? वैज्ञानिकों को पता चलता है कि कॉन्ग ही एक ऐसा टाइटन है जो गॉडजिला को टक्कर दे सकता है, इसलिए उसे स्कल आइलैंड से बाहर लाया जाता है। लेकिन जैसे ही कॉन्ग बाहर आता है, गॉडजिला को इसका एहसास हो जाता है और फिर शुरू होता है सबसे खतरनाक युद्ध, फर्स्ट फाइट, ओशन बैटल। कॉन्ग को जहाज से ले जाया जा रहा होता है, तभी समुद्र के अंदर से गॉडजिला हमला कर देता है। जहाज टूट जाते हैं, पानी में तबाही मच जाती है। कॉन्ग पूरी ताकत लगाता है, लेकिन पानी में गॉडजिला ज्यादा ताकतवर है। पहली लड़ाई में गॉडजिला जीत जाता है। क्या कॉन्ग सच में हार गया या अभी असली खेल बाकी है? हॉलो अर्थ का रहस्य टीम कॉन्ग को ले जाती है एक रहस्यमय जगह, हॉलो अर्थ। ये है पृथ्वी के अंदर की दुनिया जहां टाइटन्स की असली शक्ति छुपी है। कॉन्ग का असली घर कॉन्ग को यहाँ मिलती है, उसकी प्रजाति की शक्ति। एक पुराना हथियार, एक्स, जो गॉडजिला की ऊर्जा से चार्ज होता है। अब कॉन्ग बन चुका है और भी खतरनाक। अब अगर कॉन्ग और गॉडजिला फिर से लड़े तो कौन जीतेगा? फाइनल फाइट, हांगकांग बैटल। कॉन्ग और गॉडजिला आमने सामने आते हैं। बिल्डिंग्स गिरती हैं, आग लगती है, पूरी सिटी तबाह। कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला को मारता है, गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। अंत में गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है। मेगा ट्विस्ट, असली विलेन। तभी सामने आता है असली खतरा, मेगा गॉडजिला, जिसे एपेक्स ने बनाया था गॉडजिला को मारने के लिए, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब इंसान, कॉन्ग और गॉडजिला तीनों खतरे में हैं। फाइनल टीम अप। पहली बार कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर लड़ते हैं। दोनों मिलकर मेगा गॉडजिला को हराते हैं। ये सीन सबसे एपिक है। एंडिंग, गॉडजिला समुद्र में लौट जाता है। कॉन्ग हॉलो अर्थ का राजा बन जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि अब उनका कोई दुश्मन नहीं, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या टाइटन्स हमेशा शांत रहेंगे या अगली बार पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? जब भगवान और दैत्य टकराए, दुनिया कांप उठी। कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला नहीं, कॉन्ग प्लस गॉडजिला। असली खतरा अभी भी जिंदा है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी दुनिया में ऐसे राक्षस मौजूद हैं जो हजारों सालों से सो रहे थे और अब एक एक करके जाग रहे हैं? ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक पूरी गुप्त दुनिया की कहानी है। मॉन्स्टरवर्स क्या है? मॉन्स्टरवर्स एक ऐसी दुनिया है जहां टाइटन्स,
विशाल राक्षस रहते हैं। इंसानों से पहले ये धरती पर राज करते थे। फिर एक दिन ये सब गायब हो गए, लेकिन क्या वो सच में खत्म हो गए थे? टाइटंस की वापसी गॉडजिला। कहानी शुरू होती है 2014 में, जब अचानक धरती पर हमला होता है और सामने आता है गॉडजिला। लेकिन ट्विस्ट ये है, गॉडजिला विलेन नहीं है, वो तो बैलेंस बनाए रखने आया है। असली खतरा है म्यूटो मॉन्स्टर्स। गॉडजिला उन्हें मारकर दुनिया को बचा लेता है। मतलब गॉडजिला इंसानों का दुश्मन नहीं, या वो सिर्फ अपने नियमों पर चलता है? स्कल आइलैंड का रहस्य। कॉन्ग स्कल आइलैंड। ये कहानी एक 970S की है, जहां इंसान पहुंचते हैं एक रहस्यमय जगह स्कल आइलैंड, और वहां मिलता है किंग कॉन्ग। शुरुआत में कॉन्ग खतरनाक लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कॉन्ग इस द्वीप का रक्षक है। असली खतरा है स्कल क्रॉलर्स। अगर कॉन्ग और गॉडजिला दोनों हीरो हैं, तो असली विलेन कौन है? फेज 3 टाइटंस का युद्ध। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। अब पूरी दुनिया में टाइटंस जागने लगते हैं। सबसे खतरनाक किंग घिडोरा, एक 3 सिर वाला दैत्य जो पूरी दुनिया खत्म करना चाहता है। गॉडजिला उससे लड़ता है और अंत में गॉडजिला बन जाता है किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। लेकिन अगर गॉडजिला राजा बन गया, तो कॉन्ग क्या करेगा? टाइटंस की टक्कर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। अब कहानी पहुंचती है सबसे बड़े युद्ध पर, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन असली विलेन निकलता है मेका गॉडजिला। अंत में दोनों मिलकर उसे हराते हैं। तो क्या अब सब खत्म हो गया, या अभी असली खतरा बाकी है? मॉन्स्टरवर्स का सबसे बड़ा रहस्य हॉलो अर्थ। ये है पृथ्वी के अंदर की दुनिया, जहां टाइटंस का असली घर है। कॉन्ग यहाँ का राजा बन जाता है, और यहाँ छुपे हैं और भी खतरनाक जीव। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का सच। ये एक सीक्रेट संस्था है जो टाइटंस पर नजर रखती है। इन्हें पहले से पता था कि ये राक्षस वापस आएंगे। क्या होगा अगर टाइटंस सिर्फ शुरुआत है? अगर हॉलो अर्थ में और भी खतरनाक चीजें छुपी हैं, जो इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान है? फ्यूचर ऑफ मॉन्स्टरवर्स। आने वाली कहानियों में और टाइटंस सामने आएंगे, कॉन्ग की असली ताकत दिखेगी, गॉडजिला का नया दुश्मन आएगा, और शायद एक दिन टाइटंस और इंसानों के बीच फाइनल वॉर होगा। ये दुनिया हमारी नहीं, टाइटंस की है। गॉडजिला और कॉन्ग सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा अभी जागना बाकी है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आया, तो इसे लाइक करना न भूलें, और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे @बीकाजी भक्ति ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मजबूत बने रहिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।